गुड मॉर्निंग सेकेंड क्लास। आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर नंबर 10 डिस्कस करेंगे इंग्लिश रीडर का। और चैप्टर का नाम है हमारा गुड डीड। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। वंस अपॉन अ टाइम अर्पित एंड असीम वर टू गुड फ्रेंड्स। एक समय की बात है, अर्पित और असीम बहुत अच्छे दो दोस्त थे, गुड फ्रेंड्स थे। दे वर स्टूडेंट्स ऑफ द सेम स्कूल। वो सेम स्कूल में जाते थे, सेम स्कूल के स्टूडेंट थे वो। ठीक है, यानी कि एक ही स्कूल में पढ़ते थे दोनों। दे वर ऑल्सो द बेस्ट स्विमर्स ऑफ द स्कूल। साथ ही साथ वो अपनी स्कूल में बेस्ट स्विमर्स थे, यानी कि बहुत अच्छा तैरना उनको आता था। अर्पित हैड वॉन द स्विमिंग कॉम्पिटिशन ऑफ द स्कूल दिस ईयर। इसी साल अर्पित जो था उसने जो स्विमिंग कंपटीशन था, जो तैरने का जो कंपटीशन था, वो जीता था। किसने जीता था? अर्पित ने जीता था। देखो, एक समय की बात है, अर्पित और असीम दो गुड फ्रेंड्स थे, अच्छे दोस्त थे, और वो लोग एक ही स्कूल में जाते थे। ठीक है, एक ही स्कूल के स्टूडेंट्स थे वो, और दोनों ही अपनी स्कूल में क्या थे? बेस्ट स्विमर्स थे। दोनों दोस्त थे, दोनों सेम स्कूल के थे, और दोनों उस स्कूल में बेस्ट स्विमर्स थे। सबसे अच्छा तैरना उन्हीं दोनों को आता था। साथ ही साथ इसी साल अर्पित ने स्विमिंग कॉम्पिटिशन भी जीता था। वन डे दे वेंट टू प्ले क्रिकेट। एक दिन वो लोग गए क्या खेलने? क्रिकेट खेलने। प्ले मतलब खेलना, वन डे मतलब एक दिन। आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि क्रिकेट खेलने के बाद, आफ्टर मतलब बाद में, दे फेल्ट टायर्ड एंड डिसाइडेड टू गो बैक होम। जब उन लोगों ने क्रिकेट खेल लिया तो उसके बाद वो बहुत टायर्ड फील करने लगे, यानी कि थका हुआ महसूस करने लगे। एंड डिसाइडेड टू गो बैक होम, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो कहाँ जाएंगे? घर जाएंगे। ठीक है, क्रिकेट खेल लिया उन्होंने, फिर वो थका हुआ महसूस करने लगे, और उन्होंने डिसाइड किया, यानी उन्होंने फैसला लिया कि वो कहाँ जाएंगे? अपने घर वापस जाएंगे। वाइल दे वर रिटर्निंग होम, जब वो घर वापस आ रहे थे, रिटर्निंग होम यानी घर वापस आना, दे सॉ दैट सम पीपल वर स्टैंडिंग नियर अ पॉन्ड। उन्होंने देखा, कि इन्होंने, अर्पित और असीम ने देखा कि कुछ लोग पॉन्ड के पास खड़े हैं। पॉन्ड यानी तालाब के पास खड़े हैं। सम पीपल वर टेकिंग बाथ देयर। वहाँ पर उस पॉन्ड में, उस तालाब के अंदर कुछ लोग बात कर रहे थे, यानी कि नहा रहे थे। वुमेन वर वॉशिंग क्लोथ्स नियर द पॉन्ड। और जो वुमेन थी, यानी कि जो औरतें थी, वो क्या कर रही थी? वो क्लोथ्स को वॉश कर रही थी, यानी कपड़ों को धो रही थी पॉन्ड के पास में। ऑल द वुमेन वर बिजी इन वॉशिंग क्लोथ्स। सारी औरतें कपड़े धोने में बिजी थी। कुछ लोग नहा रहे थे और औरतें कपड़े धो रही थी। कहाँ पर? पॉन्ड के पास, यानी कि तालाब के पास। देयर चिल्ड्रेन वर ऑल्सो प्लेइंग गेम्स नियर द पॉन्ड। और जो उनके बच्चे थे वो तालाब के पास क्या कर रहे थे? गेम्स खेल रहे थे। सडनली, सडनली मतलब अचानक, वन ऑफ द चिल्ड्रेन फेल इनटू द पॉन्ड। अचानक क्या हुआ? उनमें से एक बच्चा पॉन्ड के अंदर गिर गया, तालाब के अंदर गिर गया। पीपल स्टार्टेड शाउटिंग। शाउटिंग मतलब चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, पीपल स्टार्टेड शाउटिंग, लोगों ने चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। सेव द चाइल्ड, बच्चे को बचाओ। क्या चिल्ला रहे थे वो लोग? लोग चिल्ला रहे थे कि अरे बच्चे को बचाओ, बच्चे को बचाओ, सेव द चाइल्ड। ऑन हियरिंग द साउंड द मदर ऑफ द चाइल्ड केम टू नो दैट इट वॉज हर चाइल्ड। जैसे ही चिल्लम चिल्ली मचने लगी तो जो बच्चा गिरा था उसकी मम्मी को ये पता लग गया कि उसका बच्चा पॉन्ड में गिर गया है। शी शाउटेड लाउडली एंड क्राइड फॉर हेल्प। तो जिसका बच्चा गिरा था, वो जो औरत थी वो बहुत तेज शाउट करने लगी, चिल्लाने लगी, और क्राई यानी कि रोने लगी। किसके लिए? मदद के लिए। वो चिल्ला चिल्ला के कहने लग गई कि कोई मेरी मदद करो, और साथ ही साथ वो रो भी रही थी। द बॉयज वॉज ड्राउनिंग। द बॉय वॉज ड्राउनिंग, जो लड़का था वो ड्राउनिंग मतलब बह रहा था, डूब रहा था पानी के अंदर, है ना। वो तालाब में गिर गया था, उसको तैरना तो आता नहीं था, तो वो डूब रहा था। लिसनिंग टू हर क्राइज मोर पीपल गैदर्ड एट द स्पॉट। तो जब वो रोना धोना मचा रखा था सब लोगों ने, है ना, सब एकदम चिल्लम चिल्ली हो गई थी, तो क्या हुआ? उनकी आवाज़ें सुनकर और भी लोग वहाँ पर गैदर्ड हो गए, यानी कि इकट्ठे हो गए उस जगह पर।
शी वॉज लुकिंग हेल्पलेस एज नो वन वॉज कमिंग फॉरवर्ड फॉर हर हेल्प। और वो औरत जो थी वो बिल्कुल असहाय महसूस कर रही थी क्योंकि कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा था। ऑल ऑफ अ सडन अर्पित हर्ड हर क्राइज। अचानक से अर्पित ने उसके रोने की आवाज़ सुनी। When he saw the boy drowning in the pond, he jumped into the pond at once. जब अर्पित ने रोने धोने की आवाज़ सुनी तो उसने देखा कि एक लड़का है और वो डूबे जा रहा है तालाब के अंदर। तो ही जम्प्ड यानी कि वो कूद गया into the pond, तालाब के अंदर। He reached the boy and picked up the boy. वो उस लड़के तक पहुंचा और उस लड़के को उसने उठा लिया। Then he brought the boy back to the bank. फिर वो वापस से उस लड़के को कहाँ ले आया? उस तालाब में से निकाल कर और तालाब के किनारे ले आया। All the people were surprised to see the scene. जब लोग वहाँ पे जो खड़े थे वो सभी इस सीन को देखकर बहुत ही सरप्राइज्ड हुए, बहुत आश्चर्यचकित हुए। They praised अर्पित for the good deed. और सब लोग अर्पित की तारीफ करने लग गए कि उसने कितना अच्छा काम किया है। The boy's mother blessed and thanked अर्पित for the help. वो जो लड़का गिरा था उसकी मम्मी ने उसको ब्लेसिंग्स दी, अर्पित को ब्लेसिंग्स दी, उसको आशीर्वाद दिया और उसको थैंक यू कहा। हर हस्बैंड वॉज एट होम. उनके जो हस्बैंड थे वो घर पे थे. शी टुक हिम टू हर होम. तो वो क्या की, वो उसको अपने घर ले गई. किसको? अर्पित को. When her husband listened the whole story, he felt very happy and thanked अर्पित for his kind deed. ठीक है, तो जो बच्चा गिरा था उसके पापा कहाँ थे? वो घर पे थे. तो उस बच्चे की मम्मी ने अर्पित को कहा कि तुम मेरे साथ घर चलो. तो अर्पित जब घर गया तो उस औरत की हस्बैंड ने, है ना, उस औरत के पति ने क्या कहा, उन्होंने पूरी स्टोरी को सुना और वो बहुत खुश हुए और उन्होंने अर्पित को थैंक यू कहा कि तुमने इतना अच्छा काम किया, तुम इतने दयालु हो. He also rewarded the boy and gave him a toy as present. साथ ही साथ उन्होंने प्रेजेंट के तौर पे, गिफ्ट के तौर पर अर्पित को एक टॉय दिया, एक खिलौना दिया. टॉय मतलब खिलौना. When Arpit's father heard about the event, he felt very proud of his son. जब अर्पित के पापा ने ये सब सुना कि कैसे अर्पित ने एक तालाब में डूबते हुए बच्चे की जान बचाई, तो अर्पित के पापा बहुत गर्व महसूस करने लग गए कि मेरा बेटा कितना अच्छा है. From that day, Arpit was respected more by all the people of the village. फ्रॉम दैट डे यानी उस दिन से अर्पित को रेस्पेक्ट मिलने लग गई, उसे इज्जत मिलने लग गई और भी ज़्यादा. कौन इज्जत देने लगा? ऑल द पीपल ऑफ द विलेज. गांव के जितने भी लोग थे वो अब अर्पित की बहुत इज्जत करने लग गए. ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया. तो अभी के लिए आपका होमवर्क है कि आप इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे. ठीक है, फिर जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तब मैं आप लोगों को इसका एक्सरसाइज पार्ट कंप्लीट करा दूंगी. चैप्टर की रीडिंग कीजिएगा और इन केस इस चैप्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे लाइव क्लास के टाइम पर पूछ लीजिएगा, तो मैं आपकी जो भी डाउट होगा उसको क्लियर कर दूंगी. तो आप लोग चैप्टर की रीडिंग कर लीजिएगा. यही आपका होमवर्क है. मिलेंगे हम लोग फिर अपने नेक्स्ट क्लास में. टिल देन बाय, टेक केयर.